कर रहा भजनलाल जांच मेरी कर ले जांच। कौन मना कर रहा? मैं तो विधानसभा में था ना, वो सुंदरा से ज्यादा तो भजनलाल नहीं होगा ना भाई। जांचे हुई ना, जांचों में मिला क्या था? लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे, कैसे ठोका उनको, देखा कि नहीं देखा? कि हुई तेजा जी। तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई मोदी को? तो भजनलाल ने सोचा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा, आ गया। और चौथी बार आप सब इस बार जोरदार ढंग से मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे हो सारे सारे, कि छोटी मोटी कोई गाड़ी घोड़ो लगाना हो तो ज्योति को लगवा लीजिए, कोई दिक्कत कौन है। बहुत आड़ो ध्यान रखना अपन, ठीक है? किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो। समय को याद रखो और आपका मकसद एक ही है। कल जैसे उनको मंच में पता लगा कि 2500 गाड़ियों के साथ इंडिया गठबंधन का काफिला चालू हो गया परबत से, तो यहां भाषण देते थे बौखला गए, कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां। तो भाषण तो भूल गए और मेरी तरफ आ गए कि हनुमान जी है शहर वे शहर। अब बताओ क्या किस तरह 1000 करोड़ कमा लिया, 2000 करोड़ कमा लिया, भजनलाल जांच कर लगा। क्या कर रहा भजनलाल जांच मेरी कर ले जांच। कौन मना कर रहा? मैं तो विधानसभा में था ना, वो सुंदरा से ज्यादा तो भजनलाल नहीं होगा ना भाई। जांचें हुई ना, जांचों में मिला क्या था? कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई। जांच उन जिनकी होगी वो खुद ही पार्टियां बदल के चले जाएंगे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है, आपने देखा होगा लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे, कैसे ठोका उनको, देखा कि नहीं देखा है? वो तो अगर पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश के अंदर। वीडियो भी काट दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि हनुमान जी को पॉपुलरिटी नहीं मिल जाए। लोग भाग गए थे छोड़ के, जैसे ही घुसे भगदड़ मची, अरे भागो भागो। वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था। तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हुई तेजा जी। तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई मोदी को? तो मैं ही लाया था। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हमारी कौम को और किसान को संगठित करने का काम किया। तेजाजी महाराज को पूरे देश के अंदर हमारे समाज के साथ साथ गुर्जर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और मुस्लिम भी तेजाजी महाराज की जयकारे लगाते हैं कि जब आप खेती करने जाते हो तो तेजाजी को याद करते हो। और जिस तरह भगवान श्री राम जी ने अपना वचन निभाया और 14 साल वनवास के लिए गए, तेजाजी महाराज ने वचन निभाया अपना कि मैं गायों को लेके वापस आऊंगा, उसके बाद आप मुझे मौत के गले लगा लेना, मैं शहादत दूंगा। तो वचन के पक्के थे, इसलिए लोग उनको गाते हैं, याद करते हैं। और परमानेंट खरनाल में ये सुख जी बैठे हैं, हेलीपैड भी बन गया कि नहीं बन गया? अब अलग अलग नेता आएंगे, आप चिंता मत करो। अब कभी किसी प्रदेश का सीएम आएगा, कभी कहीं का आएगा, कभी पीएम आएगा, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म अपनी धरती पे हुआ और अपन उस जयकारे के साथ एक ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कई आंदोलनों में देखा कि जैसे ही लड़ाई भिड़ाई की स्थिति होती है पुलिस और लड़कों में, और तेजाजी का जयकारा लगाते तो पीछे हट जाते, भाग पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। तेजाजी के भक्त आ गए। तो तेजाजी के भक्तों के अंदर वो ताकत है जो इस आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारी बहनें बिंदु जी, मंजू जी, महिला शक्ति, नारी शक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है। बिंदु जी प्रमुख रही 3 बार, इनको एमएलए एमपी बनने का मौका नहीं मिला। इनको मैं कहता हूँ आपके भाग्य में लिखा है, और कोई जरूर थोड़ी एमएलए एमपी बना, क्या पता उससे ज्यादा बड़ी बन जाओ। भजनलाल ने सोचा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा, आ गया। तो ये तो बुलावे अपना भाग्य की बात है। अब मेरे भाग्य में एमएलए एमपी बन के क्या हो गया बताओ? 4 बार एमएलए बन गया, 1 बार एमपी बन गया, ये छोटा भाई बन गया, पिताजी रह लिए। सत्ता में तो नहीं रहना, सत्ता के तो खिलाफ रहे। ये तो सत्ता को पकड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर छूट जाती है। 2-3 महीने के लिए कामकाज होते हैं, इधर उधर से हो जाते हैं छोटे मोटे काम, वो भी आपके डर से। कई व्यक्ति सोचे हैं इनके काम कर दो वापस काम आएंगे। तो भाइयों, हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, किसी के भाग्य में सत्ता लिखी होती है, और संघर्ष में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
अब की बार तो हरिंदर जी ने अपना काम आसान किया कि ज्योति मिर्जा को यहाँ शायद 15 से 20 हजार वोटों से हराया नागौर के अंदर। अब 3 बार तो हो गई, 2 बार 14-19, 3 नागौर, और चौथी बार आप सब इस बार जोरदार ढंग से मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे हो सारे के सारे, क्योंकि हमारा जाइल का और नागौर का मायरा प्रसिद्ध है। तो मैं मंजू जी को लिए ही कह रहा था कि जाइल में लीड सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि मायरा जाइल का ही गीतों में गाया जाता है देश के अंदर। अब के खिंवसर में भी आप चिंता नहीं करें, वो विधानसभा चुनाव में 2000 की बढ़त रही थी तो कई लोग राजी हो रहे हैं कि खिंवसर में अब के ठीक कर दें। वहां मैं उनको कहना चाहता हूं कि खिंवसर की लीड मकराना से भी बड़ी लीड होगी नागौर के अंदर, वो 70,000 पार जाएगी खिंवसर की लीड। क्या खिंवसर वाले कितने बैठे यहाँ है क्या? कर दोगे, काम कर दोगे ना? ठीक है। और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई गाड़ी घोड़ो लगाना हो तो ज्योति को लगवा लीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। वोट वालों ध्यान रखना अपन, ठीक है? वो इंडिया बुल्स का जो पैसा है, उसके पास जो भी है वो आपके खून पसीने की कमाई है। अगर थोड़ा बहुत झड़काई दिए तो टाइम हुआ ना आपने काम कर लेना, अभी बात वापस सही जगह पे।